जय भीम साथियों। सबसे पहले इस दबे कुचले समाज में, बहुजन समाज में जन्मे संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीर साहेब और शिक्षा के पितामह महात्मा ज्योतिबा राव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों को इंसानियत की ज़िंदगी देने वाले, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और इस बहुजन समाज को राजनीति प्लेटफॉर्म देने वाले और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और वर्तमान समय में सर्व समाज की, खास करके बहुजन समाज के लोगों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए तमाम सर्व समाज के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, सारे परेशान मजदूर, किसान, वंचित लोगों से मेरी आपसे अपील है। मैं आपके बीच में कुछ खास बिंदु आपके लिए लेके आया हूं, जिस पर आप लोगों को थोड़ा विचार विमर्श करना है। सम्मानित साथियों, देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और अन्य बहुत सारे दल चल रहे हैं, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। सम्मानित मेरे साथियों, बहुजन समाज के साथियों, तो 60 साल से कांग्रेस का एक तरफा शासन रहा है। 60 साल से कांग्रेस हमारे लोगों को कहती आई है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज के लोगों से हमेशा दावा ठोकती आई हैं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, देश में इन लोगों की जनसंख्या बड़े पैमाने पर है। 100 में से 85% ये जो लोग हैं और इनके हित के लिए कांग्रेस हमेशा दावा ठोकते आई हैं। 60 साल से दावा ठोकती आई और बोलती है कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 60 साल से कांग्रेस का राज रहा है और 60 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में आया है। साथियों, लेकिन 60 साल के बीच में क्या आपसे भेदभाव करना लोगों ने बंद किया? क्या आप लोग सक्षम हुए? क्या आप लोगों का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? क्या आपकी माँ बहनें आज सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं को प्रताड़ना बंद हुआ? आज देश में ऐसी स्थिति है, अकेली महिला घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे साथियों, अगर 60 साल में कांग्रेस अगर इन लोगों के हित के लिए अगर लड़ाई लड़ती, देश में संविधान का पालन करती, तो आज इन लोगों के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देखता मेरे साथियों। लेकिन कांग्रेस कर नहीं पाई। कांग्रेस उस विचारधारा की पार्टी है जो देश में पिछड़ों को सताना, गरीबों को सताना, मजलूमों को सताना
और इनके ऊपर राज करना। कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं है मेरे साथियों। 5-6 साल से देश में, अभी वर्तमान में केंद्र में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने हमें वास्तव में कुछ नहीं दिया है, तो कांग्रेस देश में लोगों ने परिवर्तन किया और परिवर्तन होना चाहिए, प्रकृति का नियम है। लेकिन परिवर्तन किया है तो लोगों ने सोचा 60 साल से हम लोग परेशान हैं, कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया है, आज भी दलित वर्ग का व्यक्ति घोड़ी पर बैठ नहीं सकता है, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। तो देश की जनता ने सोचा, खास करके 85% लोगों ने सोचा कि हम लोगों को देश में सरकार को परिवर्तन करना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, देश में लोगों ने परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा ठोकते हैं, हम सरकार में आएंगे, महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल के दाम को कम करेंगे, दलितों को हक अधिकार देंगे। ऐसे तमाम प्रकार के वादे बीजेपी के लोगों ने इस भोली भाली जनता से किया है मेरे साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बाप निकली, देश में निजीकरण लेके आई, देश में बेरोजगारी बढ़ाई, देश में तमाम महंगाई बढ़ाई। तो देश में तमाम प्रकार के जो देश को जो भारी पैमाने पर अगर नुकसान पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। सम्मानित साथियों, ये धर्म की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को दलितों से लड़वाती है, दलितों को मुसलमानों से लड़वाती हैं, कभी राम के नाम पर झगड़ा करवाती हैं तो कभी देशद्रोही के नाम पर झगड़ा करवाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो नीयत साफ नज़र आ रही है कि इस देश में पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, मुस्लिम, इन लोगों के ऊपर शोषण करना और इनको एक दूसरे से भिड़ाना और राजनीति करना और देश में जाति व्यवस्था को बनाए रखना और इन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है मेरे साथी। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें। मेरी आपसे अपील है, मेरे ये इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और समझें, क्या मैं वास्तव में सच्चाई कह रहा हूँ कि या आपसे झूठ बोल रहा हूँ। जब आप इस पर विचार विमर्श करेंगे मेरे साथियों तो आप लोगों को सच्चाई नज़र आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सुरक्षित रहना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पीछा आप लोग छोड़ दो और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को आप लोग वोट देने का काम करें। मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, आप लोगों ने अलग अलग राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, अन्य किसी दूसरे दल की आप लोगों ने सरकार देखी है। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हमने यहाँ पर भाजपा की सरकार को भी देखा है, कांग्रेस की सरकार को भी देखा है। हम इसकी तुलना उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार से करते हैं। जब माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली, माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। पूरे भारत के सबसे बड़े सूबे जहाँ पर उत्तर प्रदेश की माननीय बहन जी 1 बार नहीं 4 बार, माननीय 4 बार वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं। जब वहाँ की बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं तब वहाँ पर अन्याय अत्याचार खत्म हुए, क्राइम खत्म हुए, वहाँ की माँ बहनें सुरक्षित रही, जब चाहे तब घर से जा सकती। वहाँ पर रोजगार सुरक्षित रहे, शिक्षा सुरक्षित रही, सारे लोगों को सुख सुविधा की ज़िंदगी मिली, सारे लोगों को समानता के आधार पर काम मिला। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम माननीय बहन जी ने किया। माननीय बहन जी ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य करा है। शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय बहन जी ने किया है। मध्य प्रदेश में
भाजपा की सरकार आई, इसने रोजगार को ख़त्म किया है, रोजगार को सम्मानित साथियों ख़त्म करा है, शिक्षा पे पाबंदी लगा दी है, आए दिन निजीकरण लेके आ रही है, सरकारी स्कूल को बंद कर रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो नीयत है कि इस देश में दबे कुचले लोगों से शिक्षा को छीना जाए, इनसे शिक्षा को छीन लिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार भी रही है तो कांग्रेस की सरकार ने भी ऐसा ही काम किया है, बस दावा ठोकती है कि हम दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, आप लोग समझ जाओ, ये दलितों की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये सिर्फ पूंजीपति धन्ना सेठों की लड़ाई लड़ती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी नागनाथ, कांग्रेस सांपनाथ, दोनों के अंदर जहर है मेरे साथियों। आप लोगों को समझना पड़ेगा। देश में हमारे पास तीसरा विकल्प है, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए काम कर रही है। साथियों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मकसद राजनीति करना नहीं है मेरे साथियों। बहुजन समाज पार्टी का मकसद है कि वंचितों को बराबर हिस्सेदारी देना, गैर बराबरी खत्म करना। माननीय बहन जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने करके दिखाया है। मैं दलितों आदिवासियों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को खास करके मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अभी वक्त है, बहुजन समाज पार्टी का दामन आप लोग थाम लो, तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, वरना आप सारी बीमारी से आप कभी भी छुटकारा नहीं पालोगे। क्योंकि आज 73 साल हो गए देश की आज़ादी के बाद भी ये हाल है। ये हाल है कि आज दलित परेशान है, ओबीसी परेशान है, मुस्लिम परेशान हैं। भाई देश में जो बड़े पैमाने पे जो लोग हैं ये लोग परेशान हैं। तो आप अभी भी समझ जाओ मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बहुत कुछ माननीय बहन जी के बारे में बताऊंगा, मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना क्यों करी, क्या चाहते थे मान्यवर साहब कांशीराम साहब। कुछ मैं आपको आगे आने वाले मेरा नया वीडियो आपके बीच में आएगा, उसमें आपको बहुत कुछ बताऊंगा साथियों। अभी तो मैं आपसे इतना कहने आया हूँ कि आप लोग अपने महापुरुषों को समझे, परम पूज्य बाबा साहब को समझे, छत्रपति साहू महाराज को समझे, महात्मा ज्योतिबा फूले को समझे, परम पूज्य बाबा साहब को समझे और मान्यवर कांशीराम को समझे। और वर्तमान समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदा देवी शेरदिल नेता, जिसको आप लोग समझे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे साथियों, लेकिन अगर आप लोग नहीं समझे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आगे आने वाला समय आपको बर्बाद करके रख देगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और देश में जातिवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। निजीकरण कितने बड़े पैमाने पर हो गया है। विद्युत मंडल इन्होंने निजीकरण में दे दिया है, LIC निजीकरण में दे दिया है, स्कूल निजीकरण में दे दिया है। धीरे धीरे एक एक करके धन्ना सेठों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को देश को सौंप दिया है, देश को गुलाम बना दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। मेरी आपसे अपील है, आप लोग समझे, नहीं समझ पाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ आपके ऊपर धिक्कार बोलेगी, अपने आप को कहेगी कि मेरे माँ बाप ने, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इस समाज के लिए कुछ नहीं किया है। तो अभी जाग जाओ साथियों,
और एक बात और विशेष तौर पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देश में बहुत सारे दलाल समाज को गुमराह करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोग इनसे सुरक्षित रहे, कभी गुमराह मत होना, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना। ये नए नए वेश बदल के आपके बीच में आएंगे, कभी माननीय बाबा साहब के नाम से आएंगे, माननीय कांसीराम के नाम से आपके बीच में आएंगे और आपको भटकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जितवाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इनके बहकाव में मत आना। आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि देश में क्या सही है क्या गलत है, दोस्त दुश्मन की पहचान करें। मैं आपसे यही बात आपके बीच में अभी बता पाऊँगा और आगे मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगा। साथियों, आप मेरी इस बात को विचार विमर्श करें, इस बात पे अपने आप को अपनी बुद्धि के साथ, बुद्धि विवेक के साथ इसको आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करें और समझें वास्तविक बात क्या है। जय भीम, जय भारत, जय जय कांसीराम, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद।